ओके, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की तरफ आगे जाने से पहले जावास्क्रिप्ट के ऊपर आगे जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग मैंने। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जावास्क्रिप्ट मैंने बोला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ज्यादा जब हम लोग HTML और CSS कर रहे थे तो मैंने बोला था कि HTML और CSS एक लैंग्वेज है, पर आगे जाके मैं बोलूंगा कि HTML और CSS एक लैंग्वेज नहीं है। ऑलमोस्टली लैंग्वेज हम लोग एक स्टीरियोटाइप मतलब एक यूज करते हैं, एक बिहेवियर यूज करते हैं कि जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर आप किसी को भी बोलोगे कि यार आज मैं न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूँ, उसके दिमाग में पहला जुमला, पहली बात क्या आएगी कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। तो इसीलिए जब भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, मैं आर्टिफिशियल नेचुरल लैंग्वेज से हट के बात कर रहा हूँ, मैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम किसी को बोलते हैं कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो अगले के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। इसीलिए हम HTML और CSS को लैंग्वेज नहीं कहते। HTML और CSS को हम लोग लैंग्वेज नहीं कहते क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML and CSS are HTML and CSS are not प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML और CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो क्या है? HTML बिल्कुल जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए यूज होती है। मैं आगे डिफाइन कर दूंगा इन सब चीजों को। HTML क्या है हमारे पास? HTML हमारे पास जस्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और CSS हमारे पास क्या है? जस्ट स्टाइलिंग लैंग्वेज है। यहां तक तो क्लियर है सबको? यहां तक तो क्लियर है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब जस्ट हमारे यहां तक जस्ट ब्राउजर पे लिखने के काम आती है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब सिर्फ ब्राउजर पे लिखने के काम आती है। हमारे पास ये किस लिए काम आती है? जस्ट टू जस्ट टू राइट समथिंग ऑन अ ब्राउजर। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये हमारे पास ब्राउजर पे कुछ लिखने के काम आती है HTML। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हुई। CSS क्या है? CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि CSS और HTML एक लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज नहीं है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यहां तक क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मैं बोल रहा हूं जावास्क्रिप्ट एक, अगर आप लोगों को मैं बोलता हूं कि मैं एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूं, आपके दिमाग में क्या बात आएगी? हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब HTML और CSS तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, तो इसीलिए हम इन्हें जनरली लैंग्वेज नहीं कहते हैं। जबकि ये एक्चुअल में मार्कअप लैंग्वेज है, और ये हमारे पास क्या है? स्टाइलिंग लैंग्वेज है। तो ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो लैंग्वेज ही है। एक हिसाब से देखा जाए तो लैंग्वेज ही है। पर लोगों के समझने की वजह से मोस्ट ऑफ द 90% या 95% लोग लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं, तो जिसकी वजह से हम इन्हें लैंग्वेज नहीं कहते। और इसीलिए मैंने भी आपको बोला था कि मैं इस वक्त इसे एक लैंग्वेज कह रहा हूं, आगे जाके मैं इसे लैंग्वेज नहीं कहूंगा। तो अब आते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किस लिए यूज होती है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन लैंग्वेजेस में क्या फर्क है, वो हम आगे जब जावास्क्रिप्ट को देखेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। वो आगे जब हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। वो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग, अब ये क्या करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? ये हमारे वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज होती है। अब आता है सवाल, वेबसाइट तो आपको ज़हन में पता है कि वेबसाइट क्या होती है। जो भी हम HTML CSS से अब आज तक बनाते आए हैं वो एक वेबसाइट है। पर इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन
इंटरेक्शन के आपके कुछ करने से वेबसाइट आपको कुछ रिएक्ट करे। लेट सपोज आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जहां पे आप बटन क्लिक करते हो तो पेज लोड नहीं होता, पर कोई पिक्चर चेंज हो जाती है। न्यू पेज लोड नहीं होता, पर क्या होता है, कोई पिक्चर चेंज हो जाती है। लेट्स से आपने कोई बटन क्लिक किया, लेट्स से एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आपने एक बटन क्लिक किया, और लेट्स सपोज एक फॉर्म था, एक फॉर्म फिलिंग की एक वेबसाइट थी, रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म था। अब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमने सारा फॉर्म फिल कर लिया, पर हम यूजर नेम लिखना भूल गए। लेट्स सपोज हम कोई नेम लिखना भूल गए। ओके, तो लास्ट मैं आपको कुछ एक एग्जांपल समझा रहा था कि इंटरेक्शन क्या होती है। इंटरेक्शन क्या होती है कि लेट्स सपोज आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया, आपने सारी चीजें फिल की। लेट्स सपोज आप पासवर्ड देना भूल गए, या आप कोई एक फील्ड जो फील्ड आपको लाजमी देनी थी वो देना भूल गए। अब आप जैसे ही रजिस्टर के बटन पे दबाते हो, कुछ चेंजेस आती हैं फॉर्म में। कम ऑन रिप्लाई, कुछ चेंजेस आ जाती हैं। जो फील्ड आपने नहीं दी वो रेड कलर में हो जाती है, जो फील्ड आपने नहीं दी वो रेड कलर में हो जाती है, उसके नीचे एक मैसेज आ जाता है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। कुछ इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं। अब ये सब चेंजेस क्या जब मेरा फॉर्म ओपन हुआ था उसी टाइम थी, या बटन दबाने के बाद आई? एग्जैक्टली जब ओपन हुआ था तो बिल्कुल कुछ भी रेड नहीं था, बटन दबाने के बाद आई। अच्छा, एक और चीज, जब बटन दबाते हैं तो क्या पेज रीलोड होता है? पेज रीलोड होने से पहले ही रेड कलर आ जाता है, नोटिस किया है? मतलब अगर पेज रीलोड नहीं हुआ, अगर पेज रीलोड नहीं हुआ तो इसका मतलब फॉर्म कभी बैकएंड पे गया ही नहीं था। अगर पेज रीलोड नहीं हुआ तो मतलब फॉर्म कभी बैकएंड पे गया ही नहीं था। अगर फॉर्म कभी बैकएंड पर नहीं गया था, लेट्स से अगर फॉर्म कभी बैकएंड पर नहीं गया था, तो वेबसाइट को किस तरह पता चला कि ये चीज रिक्वायर्ड थी और हमने नहीं दी? क्वेश्चन है माइंड में? क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस में अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। एचटीएमएल और सीएसएस में अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो ये काम कर सके। अब इसी को हम लोग कहते हैं इंटरैक्शन। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरैक्शन कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्या प्रोवाइड करती है? इंटरैक्शन प्रोवाइड करती है। अब इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट है, इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इंटरैक्शन क्या होती है हमारे पास? कि आप एक बटन क्लिक करें, कुछ काम हो, एक बटन क्लिक करें, वेबसाइट की शक्ल चेंज हो जाए, एक बटन क्लिक करें, कुछ काम हो, पर बैकएंड पे जाए बगैर, तो ये होता है इंटरैक्शन। ओके, तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट में क्या प्रोवाइड करती है? हमें इंटरैक्शन प्रोवाइड करती है। अब इंटरैक्शन, अब यहां तक क्लियर है सब कुछ, तो आगे चलते हैं जावास्क्रिप्ट होती किस तरह से है और लिखनी कहां पर है। तो उसके लिए मैं ओके, जैसा कि यहाँ देख सकते हो मैंने एक न्यू फाइल बनाई है। मैंने एक बिल्कुल बेसिक न्यू फाइल बनाई है और फाइल का एक्सटेंशन क्या रखा है? वही सेम HTML, जिस तरह से हम आज तक HTML का कोड करते आए हैं, हर चीज सेम होगी। इस HTML के पेज में हमारी हर चीज सेम होगी, जस्ट सिर्फ एक चीज के। लेट्स मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, टाइटल दे देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक जस्ट सिर्फ इमेज का एक IMG का टैग दे रहा हूँ, और IMG के टैग में इमेजेस का फोल्डर, और एक जस्ट एक सिंपल इमेज दे रहा हूँ बल्ब की, जस्ट एक सिंपल इमेज दे रहा हूँ बल्ब की। अब मैं चाहता ये हूं, वेट अ सेकेंड, HR, ओके, यहां तक तो सबको क्लियर है। ये पेज मेरा क्या करेगा?
यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अगर मैं इस पेज को रन करूंगा तो ये क्या करेगा, जस्ट सिंपल हमारे पास एक इमेज शो होगी और उसके नीचे जस्ट एक सिर्फ बटन शो होगा और एक बीच में लाइन शो होगी जो कि मैंने HR का टैग दे दिया है। तो इससे मैं लाइव सर्वर पर ओपन करता हूँ। ओके, इस बटन की इसकी मैं विड्थ कम कर लेता हूँ। इस इमेज की, ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इस इमेज की मैं विड्थ चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक जस्ट सिंपल इमेज आ गई है। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को यहाँ तक कोई सवाल है? ओके, तो अब मैं ये चाहता हूँ, लेट्स से मैं चाहता क्या हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी इमेज चेंज हो जाए। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी इमेज चेंज हो जाए, मेरा पेज यही रहे, मेरा पेज यही रहे। यहाँ पे देखो टाइटल क्या है, जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल पेज। मेरा पेज यही रहे, पर जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी इमेज चेंज हो जाए। ये होता है हमारे पास इंटरैक्शन की एग्जाम्पल। अब लेट्स सी कि जावास्क्रिप्ट के जरिए किस तरह से होगा। मैं बाद में इस सब कोड को डिफाइन कर दूंगा। अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने इस बॉडी के टैग के नीचे या बॉडी के टैग के अंदर, दोनों तरफ हमारे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा, स्क्रिप्ट का टैग ओपन या क्लोज करूंगा, या यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन या क्लोज करूंगा। अब मैं यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी जगह पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, मतलब एवरीथिंग इज इनसाइड दिस टैग इज जावास्क्रिप्ट। क्लियर है यहाँ तक? इस टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट होगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जावास्क्रिप्ट आप कौन से टैग के अंदर लिख सकते हो? स्क्रिप्ट के टैग के अंदर HTML में हमारे पास एक स्क्रिप्ट का टैग होता है। HTML में हमारे पास एक स्क्रिप्ट का टैग होता है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये स्क्रिप्ट का टैग आपको एक ही जगह लगाना है, या तो आप ऊपर लगा लो या तो आप नीचे लगा लो, अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इस HTML के अंदर होना चाहिए। इस HTML के टैग के अंदर, मतलब इस HTML के क्लोजिंग टैग के अंदर, इस HTML के अंदर आप कहीं भी स्क्रिप्ट का टैग यूज कर सकते हो। क्लियर है? इस HTML के अंदर आप कहीं भी स्क्रिप्ट का टैग यूज कर सकते हो। तो अब मेरी मर्जी है, अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बॉडी के अंदर कर लो। पर मोस्ट प्रोबेबली जहां तक आप लोगों को देखोगे, प्रोफेशनल्स को या यूज करता हुआ देखोगे, प्रोफेशनल्स को या जिनको भी यूज करता देखोगे, वो इस पूरी टैग के अंदर कहीं भी यूज नहीं करते, वो इन दो जगहों को सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने क्या बोला था, इस HTML के अंदर यहां से लेके इस HTML के अंदर आप कहीं भी स्क्रिप्ट का टैग ओपन और क्लोज करके वहां पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। पर मैंने ये नहीं बोला आपको लिखनी चाहिए, आप लिख सकते हो। HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आप कहीं भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। पर हमें लिखनी कहाँ चाहिए? हमें लिखनी कहाँ चाहिए? या तो बॉडी के टैग क्लोज होने से पहले या बॉडी के टैग क्लोज होने के बाद। ये चीज क्लियर है? हम लिख कहाँ सकते हैं स्क्रिप्ट का टैग? हम स्क्रिप्ट का टैग कहाँ लिख सकते हैं? कम ऑन रिप्लाई।